हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। हम आज का वीडियो में डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स विथ इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट। तो शुरू करते हैं। Types of semiconductors. इसके रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स, ये मेनली बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। So what are the types of semiconductors? Semiconductors are of mainly two types, intrinsic and extrinsic, on the basis of presence of impurity. On the basis of presence of impurity. On the basis of presence of impurity. तो हमारा पहला क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जनरली 2 मार्क्स का आता है, फिर भी जितना पॉसिबल पॉइंट्स हम डिस्कशन कर सकते हैं और जितना पॉसिबल पॉइंट्स है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम डिस्कशन करेंगे। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, these semiconductors which are pure, that means no impurity is there inside them, those are intrinsic semiconductors. And these semiconductors in which suitable impurity are added, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ सुटेबल इम्प्यूरिटीज हम जब ऐड करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। So these are pure semiconductors, pure semiconductors without any atoms of impurity. This is the first point of distinction. Extrinsic में these are semiconductors having trivalent or pentavalent impurities in them. दूसरा है, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, यहाँ चार्ज कैरियर्स
इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप का चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल का डेंसिटी इक्वल रहता है। मतलब नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स is equal to number of holes. So what are the charge carriers in a semiconductor? Semiconductors have two types of charge carriers, holes, H for holes and E for electrons. So number of electrons is equal to number of holes in case of intrinsic semiconductor. But in extrinsic semiconductors, Ne is not equal to Nh. Number of conduction electrons, I am saying conduction electrons, number of conduction electrons is not equal to number of holes. In some cases Ne is greater than Nh, in some cases Ne is less than Nh. Third point of difference, these intrinsic semiconductors as compared to extrinsic semiconductors have low conductivity. These have low conductivity. These have low conductivities. Low conductivity, and these have high conductivity. High conductivity. ये जो इम्प्यूरिटी ऐड किया जाता है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, इसकी वजह से इसका कंडक्टिविटी एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। और वन मोर थिंग, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई अलाउड एनर्जी लेवल नहीं होता है। किसमें? इंट्रिंसिक में। मगर एक्सट्रिंसिक में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अलाउड एनर्जी लेवल होते हैं। एक है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और दूसरा हो सकता है डोनर एनर्जी लेवल। सो यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी लेवल, अलाउड एनर्जी लेवल प्रेजेंट हो सकता है, बट यहाँ नहीं होता। सो यहाँ नो allowed energy level in between valence band and conduction band. I have written subtly VB and CB, valence band and conduction band. But here there can be allowed energy levels in between conduction band and valence band. These are some important point of differences between intrinsic and extrinsic semiconductors. अभी हम डिस्कशन करेंगे व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनको फिर हम क्लासिफाई टू वेज में कर सकते हैं। एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। किस टाइप का हम इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, वो इम्प्यूरिटी के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं।
So the type of impurity that is added, basing on that, there are two types of extrinsic semiconductors. So basing on type of impurity added, type of impurity extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor is of two types. एक है हमारा N टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है P टाइप सेमीकंडक्टर. सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑफ टू टाइप्स. इसको स्मॉल कैपिटल N और कैपिटल P भी लिख सकते हैं. सो N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर. ये N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है? तो हमको क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स. जब भी कोई प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन या जर्मानियम हम यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मानियम आर प्योर सेमीकंडक्टर्स. सो उस सिलिकॉन या जर्मानियम में हम एक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, जो इंप्यूरिटी का वैलेंसी 5 होगा, उसको ऐड करेंगे तो हमको जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है. सो a pure semiconductor added with pentavalent impurity is known as n-type semiconductor. So it is a semiconductor with pentavalent impurity. Here I am saying semiconductor मतलब elemental semiconductor, not compound semiconductors. Here semiconductor silicon या germanium, so with pentavalent impurity. और यहाँ it is a semiconductor with, it is a semiconductor with trivalent impurity. सो यहाँ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर. जो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, ट्राइवेलेंट पी टाइप, पेंटावेलेंट एन टाइप. सो सेकंड, ये जो एन टाइप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैं बोल चुका हूं, सेमीकंडक्टर में दो टाइप्स का चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ एन टाइप में भी होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में भी होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मगर ये जो एन टाइप में नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, density of conduction electrons is very much larger than that of density of holes. मतलब number of conduction electrons per unit volume is greater than number of holes. but यहाँ इसका रिवर्स होता है, सॉरी, NH very much larger than Ne. और यहाँ जो इम्प्यूरिटी होता है, यहाँ जो इम्प्यूरिटी होता है वो डोनर इम्प्यूरिटी है.
ये डोनर इम्प्यूरिटी है, डोनर इम्प्यूरिटी। डोनर इम्प्यूरिटी इज प्रेजेंट। यहां क्या होता है, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी इज प्रेजेंट। और मैं बोल चुका हूं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो एन टाइप में अलाउड एनर्जी लेवल होता है, यहाँ भी पी टाइप में भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं। मगर वो जो अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एनर्जी बैंड डायग्राम में जो हम शो करेंगे वो इस तरह होता है। तो यहाँ जो डोनर एनर्जी लेवल होता है एन टाइप में जो डोनर एनर्जी लेवल होता है ये इस तरह होता है। सपोज ये वैलेंस बैंड है और ये है कंडक्शन बैंड होता है। तो ये जो डोनर एनर्जी लेवल, डोनर इम्प्यूरिटी की, यहाँ डोनर इम्प्यूरिटी होता है, तो इसमें ये दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक एनर्जी लेवल होता है, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये है डोनर एनर्जी लेवल। और ये जो पी टाइप होता है, ये मैं नीचे ड्रा कर देता हूं, ये पी टाइप के लिए वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। ये जो डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होता है, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर। मगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी है, तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। ये है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये वैलेंस बैंड के पास होता है और ये कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, वैलेंस बैंड से दूर, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। ये कंडक्शन बैंड से दूर, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। तो these are some points of distinction between n type and p type semiconductors. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो वो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो गिव, सपोज यू आर आस्क्ड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डोनर इम्प्यूरिटीज और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज एडेड टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। तुमको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज an n-type semiconductor? So an intrinsic semiconductor, when an intrinsic semiconductor like silicon or germanium, when added with a pentavalent impurity, is मैं अलग वे में बोल रहा हूँ। The extrinsic semiconductor that is obtained by adding pentavalent impurities to an intrinsic semiconductor like silicon or germanium is known as n-type semiconductor. Similarly, what is p-type semiconductor? The extrinsic semiconductor that is obtained by adding trivalent impurity
to the intrinsic semiconductor is known as p-type semiconductor. So suppose you are asked, give two examples of pentavalent impurities. इसमें हम 3-4 ठो याद रखेंगे तो 2 एग्जाम्पल्स लिखना इजी हो जाएगा. हमारे फास्फोरस सिंबलिक फॉर्म में P है, आर्सेनिक और एक स्टीबियम Sb. These are popular pentavalent impurities added to get n-type semiconductor. क्वेश्चन अदर वे में भी आ सकता है. सिलिकॉन में या जर्मेनियम में हम आर्सेनिक ऐड करेंगे तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन. What type of semiconductor is obtained when arsenic is added to silicon or germanium? What we will write? We will write answer n-type semiconductor. पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने से क्या मिलता है? n-type semiconductor. तो आर्सेनिक ऐड करने से n-type semiconductor मिलेगा. फास्फोरस ऐड करने से n-type semiconductor मिलेगा. स्टीबियम और Sb ऐड करने से क्या n-type semiconductor मिलेगा. तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज गिव. सिमिलरली examples of trivalent impurity. ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज में पॉपुलर एग्जाम्पल्स हमारा एल्यूमिनियम Al, इंडियम In, फिर बोरन B, गैलियम Ga. So these are popular trivalent impurities. ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने से क्या मिलता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. तो एल्यूमिनियम या इंडियम या बोरन या गैलियम, इसमें से कोई भी इम्प्यूरिटी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज डूपिंग? क्या होता है? व्हाट इज डूपिंग? हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्यूरिटी डालते हैं तो एक्सट्रिंसिक मिलता है. तो the process of adding suitable impurity to an intrinsic semiconductor to increase its conductivity is known as doping. So what is doping? Doping means it is the process of adding impurity. The process of adding impurity. किस में ऐड करना है? प्योर सेमीकंडक्टर में. द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity टू ए प्योर सेमीकंडक्टर लाइक प्योर सेमीकंडक्टर किस वजह से ऐड किया जाता है? टू एनहांस, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, to
raise its conductivity is called doping. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डुप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि डोपिंग करके वो हमको मिलता है, डोपिंग करने से हमको मिलता है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डुप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। और जो इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं उसको डोपांट बोलते हैं, डोपांट। तो डोपांट क्या होता है? द इम्प्यूरिटी दैट इज एडेड इज कॉल्ड डोपांट। सपोज हम आर्सेनिक ऐड किए या एल्यूमिनियम ऐड किए, तो वो एल्यूमिनियम है डोपेंट, वो आर्सेनिक है डोपेंट। और जो सेमीकंडक्टर न्यू सेमी एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर मिला वो है डुप्ड सेमीकंडक्टर, मतलब एन टाइप एंड पी टाइप आर डुप्ड सेमीकंडक्टर्स। और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है। ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर CHSC बोर्ड में था एक क्वेश्चन, if germanium has to be doped with an acceptor impurity, germanium is doped with an acceptor impurity, the foreign atoms should be monovalent, divalent, trivalent, tetravalent। तो यहाँ एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी दिया हुआ है तो इजी हो जाता है क्वेश्चन का आंसर। एक्सेप्टर मतलब वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, किसमें से? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। तो वो एक्सेप्ट करेगा मतलब इंट्रिंसिक का क्या होता है? सिलिकॉन या जर्मानियम जो होते हैं उनका वो वैलेंसी 4 होता है, मतलब वो टेट्रावैलेंट होते हैं, तो उसमें से कम होने से वो एक्सेप्ट करेगा। तो 4 में से कम मतलब हम आइदर ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट यूज करते हैं, तो पेंटावैलेंट तो टेट्रावैलेंट से बड़ा होता है, तो ट्राइवैलेंट ही होगा। तो यहाँ आंसर होगा ट्राइवैलेंट। और एक क्वेश्चन है, नेम द चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या है? देखो क्वेश्चन दो तरह का हो सकता है, नेम द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर और नेम द चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन थोड़ा समझना है। नेम द चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कोई भी सेमीकंडक्टर हो, दो टाइप का चार्ज कैरियर होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो वो पी टाइप हो या एन टाइप हो, तो हम लिखेंगे चार्ज कैरियर्स आर conduction electrons and holes, but majority charge carriers in p type semiconductors are holes, majority are holes, or minority charge carriers are conduction electrons. If a question is asked what are the majority charge carriers in p type semiconductor, then we will write holes. What are the majority charge carriers in n type semiconductors? It will be conduction electrons. और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रेशियो क्या होता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रेशियो क्या होता है इंट्रिंसिक में? हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne इज इक्वल टू NH होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। तो उनका रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। सो द रेशियो विल बी 1:1। मगर सपोज पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला है, व्हाट आर द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंडक्शन, व्हाट इज द यहाँ और एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर is more than 1, less than 1, equal to 1. The ratio of holes and conduction electrons in an n-type semiconductor. n-type semiconductor में holes और conduction electrons का ratio
लेस देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है, इक्वल टू 1। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में एनी ग्रेटर देन एन एच होता है। तो होल और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का रेशियो होगा एन एच माइनस एन एच बाय एनी। एन एच कम है, एनी ज्यादा है, तो एन एच बाय एनी मतलब ये लेस देन 1 होगा। हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन एच सॉरी एनी ग्रेटर देन एन एच, किसमें? एन टाइप में। तो रेशियो होगा एनी बाय एन एच ग्रेटर देन 1 और एन एच बाय एनी तो लेस देन 1 हो। सिमिलरली पी टाइप में एन एच वेरी मच लार्जर देन एनी, तो एनी बाय एन एच लेस देन 1 होगा और एन एच बाय एनी ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्वेश्चन को समझ, एक क्वेश्चन पूछा है, इज देयर एनी होल इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर होल होता है या नहीं? होता है, मगर उसका नंबर कम होता है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। एन टाइप में होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो और एक क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन। एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन और होल कंसेंट्रेशन इक्वल है। कितना है? 6 इंटू 10⁴ पर मीटर क्यूब। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी इतना है। तो जब डोपिंग किया गया, मतलब इम्प्यूरिटी ऐड किया गया, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन बढ़ गया 8 इंटू 10⁻12 पर मीटर क्यूब। कौन सा कंसेंट्रेशन बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब एनी बिकम्स लार्जर देन एन एच। तो हमको जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको आइडेंटिफाई करो। किस टाइप का? इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन बढ़ गया मतलब वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स becomes more than number of holes. Therefore, since conduction electrons is increasing, therefore the resultant new type of semiconductor that is obtained will be n type semiconductor. So ये है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स का डिस्कशन। इससे यहाँ लंग क्वेश्चन आता है तो आइदर पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर से आता है, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक, ज़्यादातर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है, वो पी टाइप या एन टाइप। लंग क्वेश्चन मतलब आइदर 3 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो हाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। फिर वो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, और एनर्जी बैंड डायग्राम, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल या डोनर एनर्जी लेवल जो होता है वो एनर्जी बैंड डायग्राम में शो करेंगे। तो इतना हो गया। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी वैसा ही, हाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड, व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, व्हाट आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम। तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ आएंगे जो कि जंक्शन डायोड है। ये वीडियो में इतना ही। बाय।